मेरे पति रोज रात को मुझे हल्दी वाला दूध पिलाते थे। उसे पीते ही मैं सो जाती थी। धीरे धीरे मुझे शक होने लगा। पति का राज जानने के लिए मैंने एक रात दूध फेंक दिया और सोने का नाटक करने लगी। मैंने देखा मेरे पति घर से बाहर कहीं जा रहे हैं। मैंने उनका पीछा किया तो जो नज़ारा देखा उसे देखकर मेरी रूह कांप उठी। मैं उसका वीडियो बनाकर अपनी माँ को दिखाया तो उनकी आंखें बाहर आ गई। वह चीख कर बोली, इसमें तो। फिर वो जमीन पर गिर गई। मेरी भाभी ने जब वीडियो देखा तब तक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं दीपक से प्यार करती थी, पर मेरे माता पिता ने मेरी शादी समीर से करवा दी। उनका कहना था कि दीपक अच्छा कमाता नहीं है, उसका परिवार भी अच्छा नहीं है और समीर अच्छा कमाता है और शहर में अकेला रहता है। समीर के घर वाले गांव में रहते थे तो तू आराम से इसके साथ रह पाएगी। मेरे दोस्तों ने कहा, प्रीति अरेंज मैरिज बहुत ही खराब होता है। समीर ने तुझसे कभी प्यार नहीं किया तो बहुत ही मजबूरी में मैं शादी के लिए हाँ कर दी। हमारा घर शहर से थोड़ा बाहर था। शादी के बाद तो सब ठीक चल रहा था, पर कुछ महीनों बाद मेरे पति मुझे प्यार से रात को हल्दी वाला दूध पिलाने लगे। उसे पीने के बाद मुझे नींद आ जाती थी और मैं सो जाती थी। पहले तो सब ठीक था। मुझे लगा मेरे पति मुझसे इतना प्यार करते हैं तभी रोज रात हल्दी वाला दूध पिलाते हैं, पर फिर मुझे शक होने लगा। आखिर दूध पीते ही मैं कैसे सो जाती हूँ। मेरा शक बढ़ता गया तो मैं एक दिन हल्दी वाला दूध चालाकी से बाहर फेंक दिया। मेरे पति को पता नहीं चला क्योंकि तुरंत ही मैंने सोने का नाटक किया। मैं पता लगाना चाहती थी कि आखिर मुझे सुलाने के पीछे क्या राज छुपाया जा रहा है। थोड़ी देर बाद मेरे पति भी मेरे पास आकर सो गए। मैं जगी हुई थी। अचानक मेरे पति उठ गए। वह घर से बाहर कहीं जाने लगे। मैंने सोचा मैं भी पीछे पीछे जाकर पता लगाऊं कि आखिर चक्कर क्या है। मेरे पति एक सुनसान जगह पर पहुंचे और वहां मैंने जो नज़ारा देखा उसे देख मेरी रूह कांप उठी। डर के मारे मेरी हालत खराब हो गई। मैं दौड़ते हुए अपने घर आई और चादर ओढ़कर सो गई। जब मैं सुबह उठी मैंने सोचा यह बात मुझे अपनी माँ को बतानी होगी। मैंने अपनी माँ को फ़ोन कर सारी बात बता दी। मेरी माँ को तो मेरी बात पर यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा, तुम कोई सपना देख ही होगी बेटी। मैंने कहा, नहीं माँ, मैं अपने आँखों से सब कुछ देखा है। तुम भाई को भेज दो। मेरे 2 भाई थे, एक मेरे से बड़े थे और एक मेरे से छोटा था। मेरी माँ ने मेरे छोटे भाई को भेजा। मैं अपने छोटे भाई को लेकर उस जगह पर पहुँची जहाँ मैं अपने पति को देखा था। वह एक कब्रिस्तान था। कुछ लोग वहाँ कब्र खोद रहे थे। शायद किसी की मौत हो गई थी। मेरे भाई ने कहा, दीदी यहाँ तो कुछ ऐसा वैसा नहीं है जैसा तू कह रही थी। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। वह जगह बिल्कुल पहले की तरह थी। मेरे पति ने सारा सबूत छुपा दिया। मेरा भाई मुझ पर हंसने लगा। कहा, दीदी तूने सपना देखा है। वह घर चला गया। आधे घंटे बाद मेरी माँ का फ़ोन आया। मेरी माँ ने कहा, तू डरावनी फिल्में ना देखा कर, तुझे डरावने सपने आते हैं। मैंने अपनी माँ से कहा, माँ मैं आज रात को इसका वीडियो बनाकर तुझे दिखाऊंगी, तब तुझे मेरी बात पर यकीन आएगा। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। मैं इस बात को छुपा लिया कि मेरे पति रोज़ मुझे दूध में कुछ मिलाकर बेहोश कर देते हैं। अगले दिन मैंने सोचा कि मैं आज भी दूध को फेंक दूंगी। बस प्रार्थना कर रही थी कि मुझे मौका मिल जाए। जब मेरे पति मेरे पास दूध लेकर आए तो उनका कॉल आया। वह कॉल उठा लिए। मैंने उनके सामने दूध पीने का नाटक किया और मौका मिलते ही मैं दूध फेंक दिया। वे अपनी बात खत्म कर मेरे पास आए और मुझे अजीब निगाहों से देखने लगे। मुझे लगा मेरे पति को शक हो गया है। उन्होंने मुझे दूध फेंकते हुए देख लिया। मेरे पास आकर वह हंसने लगे। कहा, तुम्हारी होठ में दूध लगा हुआ है, बच्चे की तरह दूध पीती हो। मेरी सांस में सांस आई। आज मैंने फैसला कर लिया था, अपने पति की सच्चाई लोगों के सामने लाकर रहूंगी और उसके बाद इस घर को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। मैं सोने का नाटक किया। थोड़ी देर बाद मेरे पति भी मेरे बगल में लेट गए, लेकिन कुछ देर बाद वह उठे और फिर से बाहर निकल गए। मैंने अपना मोबाइल लिया और उनके पीछे पीछे जाने लगी। जब कब्रिस्तान पहुंचे मैंने अपना मोबाइल एक जगह सेट कर दिया और छुप गई। मैंने देखा जो आज नई लाश आई थी उस कब्र को मेरे पति खोद रहे हैं और लाश को निकाल कर मुर्दे का मीट खा रहे हैं। मैंने सोचा यह वीडियो मैं सबको दिखा दूंगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उस समय पता नहीं था मैं कुछ मुसीबत में पड़ने वाली हूँ। इससे पहले कि मेरे पति घर लौटते मैंने अपना मोबाइल का वीडियो बंद करके सीधा घर पहुँची और सो गई। सुबह मेरी आँख बहुत देर से खुली। 10 बज चुके थे। मेरे पति ऑफिस जा चुके थे। मुझे सोता देख उन्होंने मुझे उठाया नहीं। मैं अपना मोबाइल ढूंढने लगी। मेरे पास ही है, पर मैं इतना डरी हुई थी कि मैंने अपने मोबाइल में वह वीडियो देखा नहीं।
मैं सीधे अपनी माँ के पास पहुँच गई। मैंने उनसे कहा कि देख लो समीर की सच्चाई। जब मेरी माँ ने वह वीडियो देखा, उनकी आंखें बिल्कुल बाहर निकल आई। उसने कहा, इसमें तो मेरी तरफ उंगली करके वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाई, वह जमीन पर गिर गई। उसने अपने सीने को पकड़ लिया। मैं उन्हें देखकर इतनी डर गई। मैंने सोचा मैं तो समीर की सच्चाई पहले से ही बता दी थी, फिर ऐसा रिएक्ट क्यों किया। मैं चीख कर अपने भैया भाभी को बुलाया। मेरे भाई मेरी माँ को संभालने लगा और मेरी भाभी ने मोबाइल लेकर उस खुले हुए वीडियो को देखने लगी। मेरे पापा और मेरे छोटे भाई भी वहाँ पहुँच गए। माँ की हालत देखकर सब परेशान हो गए, पर मेरी भाभी अजीब निगाहों से मेरी तरफ देखने लगी। आखिर ऐसा क्या है उस वीडियो में? समीर ने वीडियो बदल तो नहीं दिया? मैं तो कल रात को घर जाकर गहरी नींद में सो गई थी। कहीं समीर को कुछ शक तो नहीं हो गया कि मैंने उसका वीडियो बना लिया है? समीर को मेरे मोबाइल का लॉक कोड पता था। तभी कुछ लोग घर पर आए। मुझे लगा मेरी माँ को लेने आए होंगे, पर उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया। अब मुझे ले जाने लगे। मैं चीखने लगी, आखिर क्या बात है? मुझे क्यों ले जा रहे हो? मुझे कहाँ ले जा रहे हो? कौन हो तुम लोग? मेरे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो लोग मुझे जबरदस्ती पकड़कर एक एम्बुलेंस में बैठा दिया। मैं चीख चिल्ला रही थी। तभी वहाँ बैठे एक आदमी ने मुझे इंजेक्शन लगा दिया और मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया। काफी देर बाद मुझे होश आया तो इंजेक्शन के असर से मैं तो थी, लेकिन मेरे दिमाग में हलचल चल रही थी। मैं बहुत डर गई थी कि कहीं वह लोग मुझे दोबारा इंजेक्शन ना दे, इसलिए मैं चुपचाप थी। मैं अंदर ही अंदर सोच रही थी कि आखिर उस वीडियो की जगह समीर ने ऐसा क्या डाल दिया? क्या हो रहा है मेरे साथ? वह लोग कौन है? मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? कुछ ही देर में मुझे पता चल गया। मैंने देखा इस बिल्डिंग के बोर्ड में लिखा हुआ है मेंटल असाइलम। मेरे पति ने मुझे पागल साबित करने की कोशिश की अपना जुर्म छुपाने के लिए। मैं किसी को यह बता नहीं पाई कि मेरे पति रोज मुझे बेहोश कर दिया करते थे। वहाँ पहुँचकर वहाँ के लोगों को देखकर मैं बिल्कुल ही डर गई। कोई चीख रहा था, किसी को इंजेक्शन पड़ रहा था, कोई अजीब तरीके से देख रहा था। सारे पागल थे वहाँ पर। कैसे रहूंगी मैं यहाँ पर? मैंने फैसला कर लिया, मुझे मौका मिलते ही मैं यहाँ से भाग जाऊंगी और समीर की सच्चाई दुनिया के सामने इस बार लेकर ही आऊंगी। अब की बार मैं कोई गलती नहीं करूंगी। वीडियो बनाते ही मैं उसे सोशल मीडिया में डाल दूंगी। पर दिन बीतते चले गए, महीने बीतते चले गए, मुझे भागने का कोई मौका नहीं मिला। एक दिन मेरे भैया भाभी मुझसे मिलने आए। भैया को देखकर ही मुझे समझ आ गया कि मेरी माँ अब नहीं रही। उन्होंने अपना मुंडन करवा लिया था। उनके सामने बिल्कुल ही शांत रही। इस वीडियो के बारे में कुछ भी नहीं कहा, समीर के बारे में कुछ भी नहीं कहा। मैं अच्छा बनने लगी उसके सामने। मुझे पता था कि यही तरीका है यहाँ से बाहर निकलने का। अगले ही दिन मेरे पति समीर मुझसे मिलने आए। उन्हें देखकर मुझे गुस्सा तो आ रहा था, पर मैं बिल्कुल शांत रही और अच्छी बनी रही। उसके बाद से पागल खाने में एक दिन भी ऐसा नहीं बीता जब मैं नहीं सोचा कि आखिर वीडियो में क्या था जिसे देखकर मेरी माँ मर गई। 3 महीने के बाद मुझे वहाँ से छोड़ दिया गया। डॉक्टर ने कहा यह पहले से काफ़ी ठीक है, पर इसे दवाई लेते रहना होगा। समीर ने मुझे दवाई देने की जिम्मेदारी ली। जब मैं घर जाकर अपना मोबाइल देखा तो वह वीडियो उन्होंने डिलीट कर दिया था। मैं घर तो आ गई थी, पर समीर रोज़ मुझे दवाइयाँ देते थे। अब हल्दी वाला दूध नहीं देते थे, क्योंकि यह दवाइयाँ लेते ही मुझे नींद आ जाती थी और उसे मौका मिल जाता था अपने गलत काम करने का। मुझे इस बात का डर था कि मैं दोबारा उनका पीछा करूंगी तो मुझे फिर से मेंटल असाइलम में डाल देगा। इसलिए मैं अच्छे इंसान की तरह रोज दवाइयाँ लेने लगी। पर सच्चाई का पता लगाने के लिए मैंने एक डिटेक्टिव एजेंसी को हायर किया। मुझे पता था कि एक न एक दिन सारी सच्चाई दुनिया के सामने आ जाएगी। एक दिन मैं बाजार गई। वहाँ मुझे एक आदमी मिला। वह मुझे देखते ही डर गया। मुझे बहुत ही अजीब निगाहों से घूर रहा था। मुझे लगा शायद ये समीर के साथ मिला हुआ हो। मैंने उसकी तस्वीर खींच ली। मैंने अपनी डिटेक्टिव एजेंसी को उस आदमी की तस्वीर दी। मैंने कहा शायद इस आदमी ने मुझे पहचान लिया है। मुझे लगता है ये आदमी भी समीर के साथ मिला हुआ है। पता लगाओ इसके बारे में। शाम तक डिटेक्टिव एजेंसी का फोन आया। उन्होंने कहा मैडम यह आदमी कब्रिस्तान में रात को पहरा देता है। अब सब दूध का दूध पानी का पानी हो गया। वह आदमी मुझे देखकर डर रहा था, क्योंकि मैं उसकी सच्चाई जान चुकी थी। मेरे पति इसको पैसा देते होंगे। सच्चाई की ओर मैं पहला कदम उठा चुकी थी। अब मुझे लगा कि आज रात दवाई नहीं खाऊंगी। मैं सीधे कब्रिस्तान जाऊंगी और इस आदमी से मिलूंगी। मैं रात को दवाई लेने का नाटक तो किया, पर दवाई नहीं खाई। जब मेरे पति गहरी नींद में थे उस वक्त मैं घर से बाहर निकली और सीधे कब्रिस्तान पहुंच गई। वहां मुझे कब्रिस्तान के पहरेदार मिल गया। मुझे देखते ही बहुत डर गया। मैं उसके पास गई। कहीं बताओ तुम मुझे
देखकर इस तरह से क्यों डर रहे हो? सब बात आज मुझे जानना है। वह आदमी बहुत चालाक था। उसे पता था कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है। उसने कहा कि उसने उस रात मुझे देखा था पागलों की तरह कब्रिस्तान में घूमते हुए और अजीबोगरीब हरकत करते हुए, और उसके बाद जो कुछ उसने कहा मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। इल्जाम मुझ पर लगा रहा था। मैंने सोचा कि अब मैं अपने पति से सब कुछ जान कर रहूंगी कि आखिर वह मेरी दूध में क्या मिलाते थे। फिर मैं भाभी के पास जाकर पूछूंगी कि उसने उस वीडियो में क्या देखा था। मैं घर जाकर सो गई। अगले दिन जब मेरे पति उठे तो मैं उनसे कहा, समीर, बहुत दिनों से मैं सोच रही थी तुमसे कुछ पूछने का, क्या तुम मुझे सच सच जवाब दोगे? मेरे पति ने मुझसे कहा, हाँ पूछो ना, मैं सच सच जवाब दूंगा। मैंने कहा, तुम जो मुझे हल्दी वाला दूध देते थे, रोज उसे पीते ही मुझे नींद आ जाती थी, तुम उसमें क्या मिलाते थे? मेरे पति ने कहा, मैं उसमें साइकियाट्रिक मेडिसिन मिलाता था। मैंने पूछा, क्यों? उसने कहा, शादी के बाद ही तुम्हारा कुछ बर्ताव मुझे अजीब सा लगा। तुम अजीब तरीके से चलती थी, अपने ध्यान में खोई रहती थी, और जब मैं तुमसे कुछ पूछता था उसका जवाब ठीक से नहीं दे पाती थी। मेरा दोस्त दीपक याद है ना? उसके घर तुम्हें कई बार ले गया हूँ और वह हमारे घर पर भी आया है। मैंने कहा, हाँ मुझे याद है। उसने कहा, दीपक एक साइकियाट्रिस्ट है। दरअसल वह तुम्हारा इलाज करने के लिए तुम्हारे पास आया था और तुमसे बात कर पता लगाने की कोशिश की थी कि तुम्हें क्या बीमारी है। उसने कहा, तुम्हें सिजोफ्रेनिया है। मैंने यह बात किसी को नहीं बताई क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें यह बात का पता चले। तुम मानती नहीं और अपना इलाज करने से इनकार कर देती। लोग मानसिक बीमारी को पागलपन समझते हैं, पर मानसिक बीमारी एक आम बीमारी जैसी होती है। लेकिन शायद एक दिन तुम अपने घर पर जाकर अशांत हो गई, जिस वजह से उन लोगों ने तुम्हें मेंटल असाइलम भेज दिया। मैं घर पर ही तुम्हारा इलाज करवाना चाहता था, इसलिए तुम थोड़ा ठीक होते ही मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया। समीर की बातों पर मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ, पर मैं उसे थैंक यू कहा और मैंने सोचा कि आज भाभी से जाकर मैं सारी सच्चाई पता लगाकर रहूंगी। मैं भाभी के पास गई और मैं उन्हें सारी सच्चाई पूछी। भाभी ने कहा, मैंने ही तुम्हारी मोबाइल से वह वीडियो डिलीट कर दी थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी समीर उस वीडियो को देखे। मैंने कहा, वीडियो में क्या था भाभी? भाभी ने बोला, तुम खुद ही देख लो। मैं एक कॉपी अपने मोबाइल में सेव करके रखा था क्योंकि मैं जानती थी कभी न कभी तुम इस वीडियो को देखना चाहोगी। उन्होंने अपनी मोबाइल में वह वीडियो निकालकर मुझे हाथ में दिया। कांपते हुए हाथों से मैंने वह वीडियो चलाई। उसे देखकर मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। वीडियो में मैं नाइट गाउन पहने, मेरे बाल बिखरे हुए थे और मैं ताज़ा कब्र खोद रही थी। कब्र से मैंने लाश को निकाला और उसे दांतों से काट रही थी। समीर ने सही कहा था, मुझे सिजोफ्रेनिया है। यह मैं कर रही थी और मैं सोच रही थी कि वह समीर कर रहा है। मेरे दिमाग में भ्रम पैदा हो रहा था। शायद ये बीमारी ऐसी ही है। असलियत और भ्रम में फर्क समझ नहीं आता। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि समीर मेरा जीवन साथी है। आज मुझे लगा मेरे माँ बाप ने बहुत ही सही लड़का चुना था मेरे लिए। जब समीर घर आया, मैं समीर की बाहों से लिपट गई और कहा, समीर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरा साथ कभी मत छोड़ना। अब से मैं अपना ध्यान रखूंगी, न सिर्फ शारीरिक, मैं मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखूंगी। मैं योगा और मेडिटेशन भी करूंगी और दवाइयाँ और थेरेपी भी लूंगी। समीर ने खुशी खुशी कहा, प्रिया, आई लव यू। किसी का कोई मानसिक बीमारी हो तो इसका मतलब यह नहीं कि वह पागल है। उसे अपना इलाज और थेरेपी करवानी चाहिए। सही इलाज से और प्यार भरे वातावरण से इंसान अपनी जिंदगी सही से चला सकता है।